अमित शाह ने एक आदमी को खत्म करने की डेडलाइन 30 नवंबर रखी थी, लेकिन टारगेट समय से 12 दिन पहले अचीव कर लिया गया है। ये लीडर था टॉप नक्सल कमांडर हिडिंबा, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था और पिछले 2 दशक में हुए 26 से ज्यादा नक्सली हमलों का ये मास्टरमाइंड था। अब सवाल यह है कि नक्सलिज्म और माओइज्म होता क्या है। दोनों का काम और मोटिव अलग अलग था, पर तरीका बिल्कुल सेम था। तरीका था हिंसा का। नक्सलियत का मोटिव किसानों की वेलफेयर था, माओवादियों का मोटिव था कि हिंसा के रास्ते सरकार में आना। नक्सलवाद का जन्म भारत के पश्चिम बंगाल में एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुआ था। माओवाद का जन्म चाइना में हुआ था। नक्सलिज्म को रोकने के लिए पिछली सरकारों ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। साल 1970 में आया ऑपरेशन स्टेपल चीज, 2009 का ऑपरेशन ग्रीन हंट, 2005 से 11 का ऑपरेशन सलवा जुडूम। इसके बावजूद भारत के नक्सलिस्ट इफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनकी संख्या 2013 में 126 तक पहुंच गई थी। तो वही नक्सलिस्ट को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, जिससे नक्सलिज्म से होने वाली हिंसा 2010 में जहां हाईएस्ट 1936 तक पहुंच गई थी, 2024 में घटकर 374 तक रह गई, यानी 81% तक की कमी आ गई। और नक्सलिज्म से प्रभावित डिस्ट्रिक्ट जो 2013 में 126 थे वो अब घट करके मात्र 11 रह गए हैं। मोस्ट अफेक्टेड नक्सलिस्ट एरिया भी मात्र 3 ही बचे रह गए हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ डेथ सिविलियंस और सुरक्षा बल दोनों को मिला करके 85% कम हुई है। 2010 में 1005 संख्या थी, अब मात्र 150 रह गई है। वामपंथी गुरुवाद से लड़ने के लिए सरकार ने 2 रूल बनाए। पहला, नक्सलाइट इफेक्टेड एरियाज में कानून को राज को लेकर के आना, और दूसरा, उसी एरियाज के अंदर स्कूल, एटीएम, पुलिस स्टेशन बनाना, डेवलपमेंट करना उस एरिया का। 2014 में नक्सलिस्ट को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा था। साथ ही साथ इन नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए लाखों रुपए के रिवार्ड दिए जा रहे थे, और इन सब के कारण 1225 नक्सलियों ने अक्टूबर 2025 तक सरेंडर कर दिया है। कुछ इस तरह से नक्सलिज्म अफेक्टेड एरियाज को रेड जोन से हटा करके ग्रोथ कॉरिडोर में बदला गया है, और अब 30 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए एक टारगेट रखा गया है। पर अब उम्मीद है कि हिडिंबा के एनकाउंटर के बाद में इसे समय से बहुत पहले अचीव कर लिया जाएगा। अब आपकी समस्या पर क्या राय है मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। जय हिंद।